और आपसे प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है, तो आपके लिए यही वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 से 15 मिनट हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम 10 से 15 मिनट तक इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप देख लो यार। जो बच्चे बहुत बार बार यूपीएससी प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको आगे 2025 के लिए क्या अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा, इन सभी के डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े होते हैं, टेलीग्राम में जो लोग जुड़े होते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर 2023 में एग्जाम दिए, 22 में दिए, 24 के भी दिए साल, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? आखिर क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आप उस गलती को नहीं ढूंढ पा रहे हो जो कमी आपके अंदर है, और आपके अगल बगल से कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। तो वैसे रास्ते पर आप किसी कोचिंग का सहारा लेते हो, और वही कोचिंग वाले आपका फायदा उठा लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सेल्फ एनालिसिस। और यहाँ पर 2025 में देखो, ये टीचर ना आप लोग को डरा रहा है कि 2025 का तैयारी मत करो यार, कर भी मत करो। 2025 की तैयारी करने के लिए आपको हम बताएंगे क्या करना पड़ेगा पूरा। यहाँ पर यह टीचर ना इन बच्चों को पहले डरा चुके हैं कि मत करो 2025 की तैयारी, कर भी मत करो। क्यों करना है यार? इसलिए क्योंकि जो आप अप्रोच अपना रहे हो ना, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी का, उससे का आप 2-3 बार में का आप 5 बार भी आप पूरा अटेम्प्ट आपका खत्म हो जाएगा, फिर भी आपसे 2025 या कोई भी आप इसके बाद जो अटेम्प्ट देने वाले हैं ना, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए हम जो आपको बताते हैं कैसे करना होगा, क्या करना होगा, उसके अनुसार यदि थोड़ा सा और अपने तरफ से एडवांस मेहनत कर लोगे, और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप जिस सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जिस रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जिस स्टैंडर्ड बुक का यूज कर रहे हो, क्या आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है कि नहीं है। ये भी जरूरी है ना कि हम गधे की तरह मेहनत करते जा रहे हैं, जो एक गधे ही मेहनत करते हैं, और एक वो बच्चे मेहनत करते हैं जो बिना मतलब के केवल पढ़ाई करते रहते हैं। यूपीएससी में सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर आपको ज्यादा महान ज्ञानी आपको बनने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा जरूरी है कि आपका जो गलती है, पीछे के जो आप गलती किए हो, जैसे में आपको हम थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। आप क्या करो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर हम ना, हालांकि हमारे पास सब कुछ है, हमारा पास A to Z चाहिए, पूरा 100 का 100 क्वेश्चन। 2024 में अभी जो एग्जाम हुआ था ना, 2024 के एग्जाम कैसे हुआ था, बहुत शानदार, बहुत मजेदार सवाल होता है। हालांकि यह सवाल इसमें मॉडरेट टू एडवांस था सवाल, मतलब कि सवाल इजी भी था और एडवांस लेवल का था, मतलब हम दोनों तरफ से कह सकते हैं, मॉडरेट टू एडवांस था यहाँ पर। तो सबसे पहले आप जो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी का, क्या आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो आप तैयारी करते रह जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। कितनो तैयारी कर लो, कितनो पढ़ लो, कितनो कोचिंग, कितनो एक्स्ट्रा टीचर के पास चले जाओ, आप नहीं कर सकते क्लियर यार, जब तक आप पीछे के गलतियों को नहीं सुधारते हो कि हम कौन कौन से गलती किए। आप पीछे जो 2023 में, 24 में, 22 में, 24 में तो एक एग्जाम दिए, क्या हम देखो, सबसे बड़ा कारण क्या होता है ना कि घर, सबसे बड़ा बात यह है ना कि जो पेपर आपके पास आता है वह पेपर का प्रेशर एग्जाम में कुछ और होता है, मतलब कि घर की अपेक्षा प्रेशर ज्यादा होता है एग्जाम में। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट ना, आप इलाके में देखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, पेपर तो बहुत आसान था, पेपर तो बहुत बन जाता। एक बार तंगजा के एग्जाम हॉल में देखो ना, 45-46 डिग्री में लोगों की हालत खराब हो जाता था। सी सेट में मेरी हालत खराब हो गया था भाई साहब। तो एग्जाम का प्रेशर कुछ और होता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर कुछ होता है, और घर पर आराम से बस तो बैठकर एसी में, पंखा में बैठकर, कूलर में बैठ कर हवा खा रहे हैं, मस्ती से बना रहे हैं, उसका प्रेशर ही कुछ और होता है, और एग्जाम का प्रेशर ही कुछ और होता है। कहने का मतलब यह है कि आप जो गलती कर रहे हो ना एग्जाम के, कहाँ गलती कर रहे हो, आप पेपर पे एनालिसिस नहीं करते हो। जो एग्जाम में जो सवाल बना, जो एग्जाम में जो सवाल आप बनाए, वो कैसे आप हैंडल किए, जिस आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल किए थे, जिस स्टैंडर्ड बुक का आप इस्तेमाल किए थे, क्या आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट था? यदि था तो उसको पढ़ो, या नहीं था तो फिर किताब को साइड करो। कोई उसका मतलब नहीं बनता यार किताब को पढ़ने के लिए।
तो सबसे बड़का बात है कि आप स्टैंडर्ड बुक को देखो कि हमारे लिए किताब सफिशियंट है कि नहीं है। दूसरी बात, आप जो अभी एग्जाम हुआ था 16 जून का यूपीएससी का, उसमें यदि क्वालिफाई आप नहीं कर पाए हैं तो उसका आप एनालिस करो कि हम कहाँ गलती कर गए। घर पर उसका प्रेशर क्या होगा, क्या था, और एग्जाम में उसका प्रेशर क्या था। मतलब यह कि अभी यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ज्योग्राफी के या बहुत सभी 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 क्वेश्चन हम लाए हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा है। जैसे में यहाँ पर आप देखो कि एक नंबर पेपर नंबर 1 है, ए है, तो एक नंबर का जो सवाल है हम एक आपको 11th क्लास के चैप्टर नंबर 9 से पूछा गया है। पेज नंबर 80 से 81 के बीच में यह सवाल नंबर 1 मिल जाएगा। एनसीईआरटी का सवाल है। क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ा था, ढंग से पढ़ा था, उसका नोट्स पढ़ाए थे, नहीं बनाए थे, तो आपका सवाल नहीं बनता एग्जाम में। बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर फेंक देते हैं, उसका गलती देखते ही नहीं है कि हम गलती कहाँ किए हैं। एनालिसिस ही नहीं करते हैं यार वो, मतलब वो देखते ही नहीं है कि क्या हम इस पेपर को कैसे हैंडल किए थे एग्जाम हॉल में, वो क्या हमारे लिए वहां पर प्रेशर क्या था, और घर पर उसी क्वेश्चन को देखते हैं तो आसान लगता है। पहले आप क्या करो ना, उस पेपर को पूरा डिटेल से एनालिसिस करो कि कहाँ हम गलती किए थे, उसी क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में क्या प्रेशर था और घर पर कैसा माहौल है इस सवाल को बनाने के लिए। एनालिसिस करो पूरा डिटेल से, 1 दिन 2 दिन लेकर उसका एनालिसिस करो पूरा बेहतर तरीका से। अभी ही एनालिसिस कर लो, क्योंकि अभी आपको याद है कि हम एग्जाम में सवाल कैसे बनाए थे, कैसे हैंडल किए थे। अभी आपको तरोताजा सवाल आपके दिमाग में सेट है। तो 10 महीना के बाद, 1 साल के बाद लोग एनालिसिस करते हैं एग्जाम 2 महीना पहले, तो फिर वो भूल जाते हैं कि हाँ कि हम कैसे। अभी से आपको बैठकर 1 से 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा 2024 का पेपर, या आप पीछे के भी सवाल को हालांकि 2024 के पेपर पर एनालिसिस करो कि सवाल कहाँ से आया था, कैसे आया था, उसको हम एग्जाम में कैसे हैंडल किए थे, उसको हम क्या उसको हम कैसे हम उसको सोल्व किए थे। बहुत सारे लोग एलिमिनेशन ट्रिक लगा लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे अंदाजे मार देते हैं, बहुत सारे लोग जान कर भी गलती कर लेते हैं। तो आप कैसे किए थे उसको एनालिसिस करो, उसका प्रेशर एग्जाम में कैसा, तो वो सोचो कहाँ आप गलती किए थे। आया समझ में। तो 1 नंबर सवाल आपको 11वीं क्लास के पेज नंबर चैप्टर नंबर 9 मिलेगा, 80 से 81 नंबर पेज में मिलेगा। उसी प्रकार सवाल नंबर 2 भी आपको मिलेगा 11th क्लास में चैप्टर नंबर 7 में, और पेज नंबर 77 में आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा सवाल यहाँ बना हुआ, मजा आ जाता है पूरा सवाल एग्जाम बनाने के लिए। 3 नंबर सवाल आपको ये भी 11th क्लास का है, चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा और पेज नंबर 26 में मिलेगा। यह जो सवाल था 4 नंबर वो आपको 11th में मिलेगा, चैप्टर नंबर 9 और 83 नंबर पर मिल जाएगा। मतलब यह है, और सवाल नंबर जो 5 है ना, आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगा। मतलब बहुत सारे इफेक्ट सवाल है, तो आपको नोट स्टैंडर्ड सोर्स है, मतलब किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। मिल जाएगा लेकिन आप पढ़ोगे, लेकिन एक किताब में देखिए, कोई एक किताब में ना, किसी एक किताब से यूपीएससी में सवाल एग्जाम नहीं आता। मतलब यह कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, कि देखते हैं कि इस किताब से किताब क्वेश्चन आ गया, तो उस किताब को छोड़ते हैं, अब उस किताब को चले जाते हैं। ऐसे आपको नहीं करना है। जिस किताब से लगभग 70 से 85% सवाल आता है ना, उसी किताब को फॉलो करो। कभी भी 100% एक किताब से एग्जाम में सवाल नहीं बन सकता। ध्यान रखिएगा इस सवाल को, मतलब कि 70 से 75 80% जिस किताब से बुक क्वेश्चन आता है ना, उसी किताब आपको लेकर चलनी होगी। और आपको ज्यादा रिसोर्सेज के, ज्यादा सोर्स के चक्कर में नहीं पढ़नी है, सबसे पहले का बात। दूसरी का बात यहाँ पर यह है कि 6 नंबर सवाल भी आपके एनसीईआरटी में 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 और 22 नंबर में पूछ गया था। उसी प्रकार यहाँ पर आपको सवाल नंबर 7 में मिलेगा, चैप्टर आप 11th क्लास चैप्टर नंबर 6 और 48 से 49 नंबर पेज में मिल जाएगा। और यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, आपको पीटी 65 में मिल जाएगा, IR में इंटरनेशनल एडिशन में मिल जाएगा। ये भी आपका सवाल आपको नोट स्टैंडर्ड सोर्स है, मतलब वहां पर आपको किसी एक किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये भी आपको डायरेक्ट किसी एक किताब आपको नहीं मिल सकता। कहने का मतलब यह है कि आप जिस रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आपके लिए सफिशिएंट है,
क्या आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हो, ढंग से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सही दिशा में तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसीलिए हम आप लोगों के लिए ना एक सीरीज चलाए हुए हैं, और वह सीरीज आपको डेली आपको मिल रहा है होमवर्क 2025 के लिए। 2025 के लिए आप लोग क्या अप्रोच होगा, कैसे आपको लेकर तैयारी करनी होगी। तो हम लोग का लगभग 15 अगस्त से हम लोग तैयारी कर लिए थे, मतलब 15 अगस्त से हम लोग इस आपको शुरू कर चुके थे कि हम लोग 2025 की तैयारी कैसे करनी है। तो हम लोग लगभग पार्लियामेंट खत्म कर लिया है, पार्लियामेंट कमिटीज खत्म कर चुके हैं, हम लोग पॉलिटिक्स शुरू किया था ना, उसका प्रियम्बल खत्म कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग संविधान की विशेषताएं, संविधान की अवधारणा और संविधान के मूल ढांचा भी फॉलो कर चुके हैं। और हम लोग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इसको भी हम लोग आज के मतलब कि हम लोग वहां पर मिल जाता है, आप लोग को व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर मिल जाता है कि 2025 के लिए आप लोग क्या अप्रोच लेकर चलनी है। तो पूरा शानदार जानदार तरीका से 2025 के लिए गाइडेंस हम आप लोग करते चलेंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप बिल्कुल तैयारी करोगे और आगे निकलोगे। बस पहले अपने आप को चेक करो कि हम कहाँ गलती किए थे, पूरा अच्छे से चेक करो, डिटेल से चेक करो, एनालिस करो कि सवाल कहाँ से आता है, नहीं आता है, एग्जाम का प्रेशर क्या था और घर पर उसका प्रेशर क्या था, कैसे उसको वहां पर अप्रोच किए थे, सवाल को कैसे हैंडल किया जाए, क्या अब दोबारा उसको गलती करना है कि नहीं करना है, ये आपको अब खुद से सोल्व करनी है। ठीक है, और इसके साथ आप इस चैनल के साथ जुड़े रहो, मजा आने वाला पूरा शानदार जानदार का 2025 के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं। लगभग कि हम लोग पूरा मिशन पर 2025 के लिए, तो पूरा हम लोग को आप लोग हम देते हैं होमवर्क कि आज इतना टॉपिक आप लोग कंप्लीट करनी है। जून और मई और जून का आप लोग करंट अफेयर पढ़ना होता है, संगे संगे आप लोग को ऑप्शन भी लेके चलना है, और हम आप लोग को पॉलिटी आप लोग कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत तो लेके चलनी है। तो अभी हम पॉलिटी को लेके चल रहे हैं, और मई और जून को करंट अफेयर लेके चल रहे हैं, और ऑप्शनल को लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करो, आगे बढ़ो और सही दिशा में तैयारी करो, इधर उधर मत भटको, किसी भी कोचिंग के चक्कर में मत पड़ो, सही दिशा में खुद को समय दो, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।